चलो बच्चे, जैसा कि कक्षा 10 में आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम पढ़ रहे हैं मानव जनन तंत्र, जिसमें हमने एक पार्ट्स में ख़त्म कर लिया था आपके बोटनी साइड में, जैसे कि पुष्पी लैंगिक जनन को पढ़ लिया था हमने और नर जनन को पढ़ लिया था। आज हम केवल पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मदा जनन तंत्र, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के सब पार्ट्स को समझेंगे, फीमेल में क्या प्रोसेस होती हैं बेबी बोरने के लिए। आखिर आप सुने होंगे कि किन्नर, जैसे किन्नर टाइप में यानी कैसे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अगर लड़का में थोड़ा सा डिफरेंट बेबीज कैसे बनती है, पीरियड्स आता है क्यों नहीं आता है, रुक के आता है, क्या कंडीशन होता है, ब्लीडिंग 2 दिन होती हैं, 3 दिन होती है, 1 हफ्ते होती है, बहुत सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, बच्चा एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम बात करने जा रहे हैं मादा प्रजनन तंत्र। क्या बात करने जा रहे हैं बाबू? हम लोग बात करने जा रहे हैं मादा प्रजनन तंत्र, ठीक है। मादा प्रजनन तंत्र में मादा प्रजनन के लिए कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जैसे कि अंडाशय। अंडाशय बहुत ही एपिपीड्स व एक गर्भाशय जो बोला जाए कि फीमेल के अंदर एक पार्ट्स होता है, इसके बिना नहीं काम चलेगा। अंडाशय मादा युग्मक अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। जो अंडा बनता है ना, बेबी बनने का मेन प्रोसेस होता है अंडा का निर्माण होना। वो किस में होता है? तो वही अंडाशय के अंदर अंडा का निर्माण होता है। जैसे लड़कियों के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडे होते हैं। जब बेबी, जैसे कोई लड़का जन्म रहा है, लड़की, तो लड़की जब भी जन्म लेती है इस दुनिया में, तो उसी समय हजारों अंडाशय परिपक्व हो जाते हैं। बस मैच्योर होने में उनके में समय लगता है। योना आरंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। जब योना आरंभ मतलब जो लड़की 12 से 13 साल की एज में हो जाती है, जिसका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उसी समय से वो अंडे मजबूत होने लगते हैं, मतलब फर्टिलाइजर के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ी थोड़ी पॉइंट समझते जाना, फिगर के साथ भी पढ़ाएंगे हम कि दोनों में एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि फीमेल के पार्ट्स दिया गया हुआ है कि मान लो एग्स बन रहे हैं। बेटा क्या बन रहे हैं? एग्स बन रहे हैं, ठीक है। इस वाले भाग को कहते हैं फिलिपियन ट्यूब्स, ठीक है। फिलिपियन नालिकाएँ होती हैं। ए होता है आपका गर्भाशय, यूट्रस, जहाँ पे बेबी क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ए आपका योनि होता है। योनि मतलब समझ रहे हैं, योनि होता है बेटा। और होता है ग्रीवा कैनाल। जैसे योनि व्यक्ति का कोई भी स्पर्म योनि के माध्यम से आता है ग्रीवा कैनाल, और फिर जाकर के यूट्रस में फिलिपियन ट्यूब एग में टकरा करके निषेचन की प्रक्रियाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों साइड में, मान लीजिए कि नवंबर में, आज 18 नवंबर है, ठीक है। 18 नवंबर अगर चल रहा है मेरे दोस्त, तो 18 नवंबर में अगर इस साइड में आपका एग बन रहा है, तो नवंबर में नहीं बनेगा इस साइड में, यहाँ पे बनेगा दिसंबर के अंदर, इधर दिसंबर के अंदर बनेगा। तो मतलब कि कहने का कि 1 महीने में एक साइड ही एग का निर्माण होता है, दोनों साइड में एग का निर्माण 1 महीने में नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसमें आगे लिखा है क्या? अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोस्टेटन हार्मोन उत्पन्न करती है। जैसे 2 हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोटेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन उत्पन्न करते हैं अंडाशय के समय में, क्योंकि आपको पता है स्पर्म का साइज, आप लोग स्पर्म देखोगे कुछ इस तरह से होता है स्पर्म, ठीक है। तो इसके पास तो पूंछ होती है, ये रेंग करके चला जाता है, लेकिन एक के पास कुछ नहीं होता है, तो रेंग के जाएगा कैसे? तो इसीलिए उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं कि थोड़ा सा पुश करके और मजबूती दिखा कर बेबी बोर्न करे। अब हम बात करेंगे दूसरा अंडवाहिका, जिसे फिलिपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अंडवाहिका कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिकाओं को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। मतलब कि वहाँ से यहाँ पे बनता हुआ अंडाशय और यहाँ से लेके आता है फिलिपियन ट्यूब में, ठीक है। चलो कह रहा है गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। अब योनि में खुल जाता है, ये सब चीज़ें ग्रीवा के द्वारा आता है। कहाँ पे? यहाँ पे। अब यहाँ पे समझ लेना, इस वाले पार्ट्स को फिलिपियन ट्यूब एंड अंडवाहिका कहते हैं। इसको अंडवाहिका या इंग्लिश में फिलिपियन ट्यूब, इसको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर अंडाशय पाया जाता है। एक गर्भाशय होता है जहाँ पे बेबी बोर्न होती हैं। एक ग्रीवा कैनाल जो पतली सी झिलझिला टाइप होती है, ग्रीवा कैनाल। और ये वर्जना फीमेल में वर्जना का काम क्या होता है? केवल मेल के द्वारा सेंड किया हुआ स्पर्म, यहाँ पे मेल के द्वारा सेंड किया गया स्पर्म, ठीक है, सेंड किया गया स्पर्म रिसीव करेगा और ग्रीवा कैनाल से लेकर के सेंड कर देगा। वर्जना का काम केवल रिसीव करना होता है और पेनिस का काम केवल सेंड करना होता है स्पर्म, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आगे का काम आपका वो फिलिपियन ट्यूब करता है, गर्भाशय करता है। देखो, जब अंड कोशिकाओं का निषेचन होता है, जब
अंडा कोशिकाओं का निषेचन जब होता है, अंडाज स्पर्म एक में मिलते हैं, एक जब निषेचन होता है तो उनकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं बेटा? देखो, निषेचन अंड युग्मज कहलाता है, ठीक है। युग्मक जायगोट इंग्लिश में सुनो कहते हैं, जो गर्भाशय में रोपित होता है और गर्भाशय में रोपण पश्चात युग्म में विभाजन और विभेदित होता है तथा भ्रूण का निर्माण करता है, तब जाकर के बेबी की बनने की प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं। और इनको 3 कैटेगरी में बांट दी जाती है। 3-3 महीने है, इसीलिए 9 महीने में बेबी बनता है, ठीक है। प्लेसेंटा यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी सतरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, माँ के रक्त में ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण बेबी को प्रदान करना होता है, ठीक है। भ्रूण द्वारा उत्पादित वशिष्ठ पदार्थ को बाहर निपटाना होता है, ठीक है। अंड के निषेचन के से लेकर के शिशु के जन्म तक का समय को गर्भकाल कहते हैं। जब तक बेबी प्रेगनेंसी होती हैं औरतें, उस समय से लेकर के जब तक चल रहा है तब तक उसको क्या कहते हैं भाई? उसको क्या कहते हैं हम? समय काल। किसका? शिशु जन्म तक। देखो, जब अंड का निषेचन नहीं होता, मान लीजिए कि 2 कंडीशन, किसी की मैरिज हो गई या शादी हो गई, वो बच्चा चाहते हैं, तो भैया उनका निषेचन होगा, क्योंकि स्पर्म और एग जाकर के मिलेंगे तो जायगोट बनेंगे तो बेबी बनेंगे। लेकिन जिनका शादी नहीं हुआ है, चाहे जो चाहते हैं शादी होने के बाद भी हमारे अभी बच्चे ना हो, कुछ दिन के बाद होंगे, बेबी का बोर्निंग बाद में करेंगे, तो उनके में क्या प्रक्रियाएं चलती हैं समझिएगा ज़रा। देखिए, उनके में कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं। हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्रकार करने के लिए तैयार रहता है। देखिए, आप बेबी बोर्न करना चाहो या बेबी बोर्न करना मत चाहो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम बारात में जाएंगे तब खाना खाएंगे। बारात में जाते समय हमको अपेक्षा हो जाता है कि हम खाना खाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे हम खाने ही जाएंगे। तो आपका फिलिपियन ट्यूब्स के अंदर, गर्भाशय के अंदर, ठीक है, चाहे जो भी हो पार्ट में, अंडाशय में अंडेस रेडी हो जाता है, परिपक्व हो जाता है कि हम बेबी बोर्न के लिए रेडी हैं, आप स्पर्म को सेंड करो हमारे पास, ठीक है, जायगोट बनाने के लिए। तो कहता है रेडी क्या होता है? तैयार होता है, ठीक। गर्भाशय की भीति मांसल से हो स्पेजिस होती हैं, यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होती हैं। 2 भीतियाँ पाई जाती हैं, मासल्स और स्पेजिस, जो बेबी का प्रोटेक्ट। जैसे कि हमको ठंडी लगता है बेटा, तो हम क्या करते हैं? चादर कंबल ओढ़ते हैं, फिर बेबी को भी गड़ेगा ना पेट में माँ के, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेजिस नाम की एक मसल्स होती हैं वहाँ पे। चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, कुछ और बात करेंगे बाबू हम, कि यदि निषेचन नहीं होता है तो, मान लीजिए कि निषेचन नहीं होता है तो बाई चांस आगे प्रेगनेंसी नहीं रुकी, ब्लीडिंग के माध्यम से स्पर्म बाहर निकल गया, तो आखिर क्यों क्या होगा? तो इस भीति की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। फिर जाकर के जो घर बन के रेडी होता है या एक बन करके परिपक्व होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब वो क्या करते हैं? वो एक सर्किल के द्वारा, मर्सिकल सर्किल जिसे पीरियड्स बोलते हैं, उसके माध्यम से फिर से जो बना हुआ एक था वो टूटेगा और फिर जाकर के ब्लीडिंग है, उसी को कहेंगे पीरियड्स, क्योंकि न्यू के लिए सफाई होने चालू हो जाते हैं। चलो, यह चक्र लगभग 1 महीने, अब देखो यहाँ पे कह धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एक मेस्कल्स के रूप में, मतलब एक पीरियड के रूप में बाहर निकल जाती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसमें ऋतुवर्ष में और रोज धर्म भी कहते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि किसी भी औरत के अंदर 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय में अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रंजो धर्म बंद हो जाती हैं, जो अंडा बनता है बंद हो जाता है, जिसे संयोजिक कहते हैं। अभी इतनी बात समझ गए कि कोई भी महिला के अंदर 50-40 साल के बाद से बेबी बोर्न बंद हो जाता है। जो बच्चा पैदा करना चाहते हैं वो क्या करेंगे? जायगोट बनाएंगे, स्पर्म और एग्स का मिलन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, इससे संबंधित कुछ बीमारियां भी होती हैं, इससे संबंधित कुछ जन स्वास्थ्य कह रहे हैं कि चला है ना। जन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। आप हर एक क्षेत्र से क्या हो? स्वस्थ हो, उसको जन स्वास्थ्य कहते हैं। रोगों का लैंगिक संचरण, जैसे STDs बोलते हैं। अनेक रोगों में लैंगिक संचरण भी होते हैं कि जैसे देखो, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग मलेरिया होता है और सिफिलिस होती है। विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग आपका HIV और एड्स होता है। कंडोम के प्रयोग से इन रोगों का संचरण धीमा किया जा सकता है। देखो, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV के माध्यम से होता है और सारे बॉडी की पार्ट्स को वर्किंग करना बंद कर देता है, और ये लाइलाजी बीमारी, जिसको एड्स हुआ वो मर जाएगा, ठीक है। एड्स फैलता कैसे है? एड्स इसलिए फैलता है कि असुरक्षित
माँ के गर्भ में सेक्स करना, किसी मान लो किसी मेल और किसी फीमेल में दोनों में से किसी को एड्स है, दोनों शारीरिक संबंध बनाएंगे तो दोनों को एड्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बॉडी में अटैचमेंट, स्पर्म आदान प्रदान होना, ठीक है। और फिर उसके ब्लडिंग के माध्यम से, मान लीजिए कि किसी को ब्लड एड्स हुआ है, उसका सिरिंज से ब्लड निकाल करके उसको लगा दिए, यूज किया हुआ सिरिंज, कंफर्टेबल यानी बिना कंडोम्स के सेक्स करना, ये सब डिफरेंट ही होती हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए आपको बचने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट बता रहा हूँ बाबू। आई एम बायोलॉजी टीचर, इसीलिए मैं आपको क्लियरली पढ़ा रहा हूँ बाबू, ठीक है। कह रहा है गर्भरोधन क्या है, गर्भ मतलब कैसे बेबी बर्निंग को रोक सकते हैं हम। गर्भरोधन के रोकना गर्भरोधन कहलाता है, जब रोक देते हैं बेबी का बर्निंग नहीं होता, उस गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार कुछ तरह से होते हैं, देखो यांत्रिक अवरोध भी होते हैं। यांत्रिक मतलब होता है शुक्राणुओं को अंड कोशिकाओं तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, उसको कहते हैं हम गर्भरोधन, यांत्रिक संशोधन। इसके लिए क्या क्या करेंगे, श्वसन को ढकने वाले कंडोम, मतलब कि कह रहा है कि मान लीजिए पेनिस है, पेनिस के अंदर आप क्या करिए, कंडोम का प्रयोग करिए, तब जाकर के जब कंडोम में स्पर्म रुक जाएंगे तो स्पर्म बाहर नहीं जाने देंगे, उससे बेबी को रुक दिया जाएगा। योनि में रखे जाने वाले रसवाइकल कैप, जैसे कि ए वर्जना है मान लीजिए, तो वर्जना में एक कैप आता है लगाने के लिए, एक कैप आता है जिससे स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, स्पर्म बाहर ही निकल जाएगा। तो वर्जना में भी, योनि में भी क्या करते हैं वो कंडोम्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो रासायनिक तकनीकी क्या होनी चाहिए, मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाइयाँ ली जाती हैं जो हार्मोन के संतुलित को परिवर्तित कर देती है। कभी भी दवाइयाँ नहीं ली जाती है, वैद्यनाथ लिखा है भाई, बाई चांस अगर ऐसा मैटर हो जाता है तो दवाइयाँ लेना इंपॉर्टेंट, लेकिन एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलो मैं भी इसके अपोजिट नहीं, इसके खिलाफ हूँ, ठीक है। देखो इसके अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकता है कि आप मर भी सकते हैं, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ। IUCDs, ठीक है, एक ऐसी बीमारी होती है, जैसे मैं बताऊं आपको कि कहते हैं कि बेटा लू या कापर टी के बारे में जानते होंगे, जो क्या कहती है, गर्भावस्था में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भावस्था नहीं होती। एक कॉपर टी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, जो वर्जना में क्या करते हैं, रख दी जाती हैं, और इससे बेबी बोर्निंग नहीं होती है, ठीक है मेरे दोस्त। देखो डी शल्यक्रिया तकनीकी, नसबंदी आप जानते होंगे कि देखो जब किसी मेल में आप सुनते होंगे बीमारी होते हैं टेस्टिज में, तो टीबोकास्टिट होते हैं, और फीमेल में जब फिलिपिन टिप काटा जाता है वेकल कास्टिट होते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, पुरुषों में शुक्रवाहिका को रोककर उसमें से शुक्राणु के हस्तांतरण को रोकना या रोक दिया जाता है, ठीक है। ये देखो मैं क्या बोला, टीबोक्टर्मी क्या होता है, महिलाओं में अंडवाहिनियों को अवरुद्ध कर अंड के हस्तांतरण को रोकना। अब इसको कट दिया जाएगा, बताइए ये फिलिपिन ट्यूब है, यहाँ पे जाएगा तभी तो एक बनेगा, अच्छा बेबी बॉर्न होगी, इसको काट दिया जाएगा तो वहाँ तक जाइए नहीं करेगा। कह रहा भ्रूण हत्या, मादा को भ्रूण के गर्भाशय में ही मार देना हत्या कहलाता है। भ्रूण हत्या किसे कहते हैं, माँ के गर्भ में बेबी को मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है, ठीक है। और ये स्वास्थ्य समाज के लिए संतुलित अनुपात आवश्यक है, तभी संभव होगा जब लोग में जागरूकता फैलाई जाएगी। इसको रोकना अति आवश्यक है, क्योंकि माँ के गर्भ में बेबी को बॉर्न करना, वो दुनिया में जब आया उसका हक है, उसको आने दिया जाए, ठीक है। चलो तो एक कुछ रही इंपॉर्टेंस फैक्ट आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि मादा जनन तंत्र आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा।